अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के आज के लेक्चर में हमने स्टर्म लाइवल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हम लोगों ने पहले पावर सीरीज सोल्यूशन हमने किया है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो तो उसका पावर सीरीज सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद दो इक्वेशन मैंने आपको करने के दी हैं, बेसेल इक्वेशन एंड विजेंडर इक्वेशन। उसका आपने पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड करना है। उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्टर्म लाइवल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे ये होती क्या है। सबसे पहले देखें द सेकंड ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होएगा और हर वर्ड के बाकायदा एक डेफिनेशन है, ठीक है ना। हर वर्ड की एक बाकायदा डेफिनेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है सेकंड ऑर्डर। ये सारी की सारी जो बात है ना डिफरेंशियल इक्वेशन की हो रही है। सबसे पहले क्या है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब उस ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सेकंड डेरिवेटिव आ रहा हो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव कोई ना कोई टर्म लाजमी आ रही हो। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ना वो सेकंड डेरिवेटिव हो उसका, इससे बड़ा ना हो, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है उसके अंदर, लेकिन सेकंड होना लाजमी है, सेकंड से बड़ा ना हो उसमें। फिर नेक्स्ट है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना उसका डेरिवेटिव सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आ रहा हो, एक से ज्यादा के रिस्पेक्ट से ना आए। जैसे कि डी यू बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स भी आ रहा है, फिर डी यू बाई डी वाई भी आ रहा है, तो ये ऑर्डिनरी नहीं रहती, ये पार्शियल हो जाती है और उसमें हम डी के बजाय पार्शियल का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी का मतलब क्या हुआ कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आ रहा हो, ठीक है। होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मीन है? होमोजीनियस से सिर्फ आपने यही नहीं याद रखना कि इक्वेशन की राइट साइड जीरो होनी चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल वाली के बगैर कोई वैल्यू ना आ रही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन देखिए, इसमें ये देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आ गया, इसका मतलब ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है इसमें। इस वाली टर्म में भी डिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, यू इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से इस वाली टर्म के अंदर भी यू आ गया और इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसमें यू ना आ रहा हो, तो ये होमोजेनस है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अकेला एक्स आ जाता और फिर इक्वल टू जीरो आ जाता, तब ये होमोजेनस नहीं रहनी थी, क्योंकि इसमें ये टर्म आ रही है जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके साथ नहीं है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर सारी की सारी टर्म्स या तो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव वाली हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल वाली हैं, तो वो फिर इक्वेशन जो है वो होमोजेनस कहलाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद है लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? उसकी तीन कंडीशन होती हैं। पहली क्या होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल की कोई पावर ना हो, मतलब एक से ज्यादा उसकी डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर नहीं आनी चाहिए, यू स्क्वायर यू क्यूब ये नहीं आना चाहिए, सिंपल यू आना चाहिए। फिर कहीं पे भी u का और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर u की फॉर्म में कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं आना चाहिए। ट्रांसडेंटल फंक्शन का मतलब कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आना चाहिए u की फॉर्म में, x में आ सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में, u में नहीं आ सकते। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं होना चाहिए, किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। तो अब होपफुली आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग और डेफिनेशन इसकी पता लगी होगी क्या है। अगर आप इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आपकी जो मेथड की बुक जहाँ पे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट में ये सारी डेफिनेशंस गिवन है, ठीक है। तो हम स्टर्म लाइवल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। स्टर्म लाइवल इक्वेशन क्या होती है? द सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अब फॉर्म भी उसकी देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले क्या है? सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डिनरी होनी चाहिए, होमोजेनस होनी चाहिए और लीनियर होनी चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरह की है? डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज होगी, इसका मतलब पी ऑफ एक्स और डी यू बाई डी एक्स का एक और डेरिवेटिव लिया हुआ है। फिर प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक हो गया। ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं स्टर्म लाइवल इक्वेशन। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई थोड़ा सा करें तो इन दोनों में देखो आप, इसमें भी u ऑफ x आ रहा है, ठीक है,
और इसमें भी ये डेरिवेटिव किसका आ रहा है, u का। तो अगर हम इन दोनों में से u को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स फिर प्लस क्यू ऑफ एक्स। अब u को हमने बाहर लिख लिया। अगर आप गौर करें इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें u को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाली टर्म के साथ भी u आ जाएगा, मतलब डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स। तो ये सारी पूरी पूरी टर्म u से मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये पहली टर्म बन जाएगी, और q ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दूसरी टर्म बन जाएगी, और ये थर्ड टर्म एज इट इज लिख लिया। ठीक है, तो ये है स्टर्म लाइवल इक्वेशन where the coefficients p of x, q of x and r of x are real functions। ये मतलब ये रियल फंक्शन है, कम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है कि इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये हमेशा इसका आंसर कोई रियल नंबर आ रहा होगा, ना कि कोई कम्प्लेक्स आएगा। ठीक है, सच दैट p डैश मतलब p का जो डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना p का डेरिवेटिव आएगा क्योंकि इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो p का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे। P dash Q and R are be continuous on the given closed interval, और इसके closed interval है A B, इसके ऊपर ये सारे के सारे continuous होने चाहिए। And P of x is greater than equal to 0, Q of x and R of x are all greater than equal to 0। इसका मतलब ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव है। ठीक है, for all x on real closed interval A to B। ये तो हो गई P Q और R की बात कि ये सारे x के फंक्शन है और रियल फंक्शंस है। ठीक है, और लैम्डा इज अ पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ x। पैरामीटर मींस ये कोई कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसकी कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो कि क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है x से, इज कॉल्ड द स्टर्म लाइवल इक्वेशन और आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा। हम आइगन वैल्यूज भी पढ़ेंगे बाद में कि वो क्या होती हैं और हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये स्टर्म लाइवल इक्वेशन कहलाती है, और इसके अंदर ये सारे जो भी पैरामीटर यूज हो रहे हैं ये सारे बता दिए, और u इसमें क्या है, ये डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन टर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स मतलब जो ऑपरेशन आप किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, कहते हैं हम जो ऊपर स्टर्म लाइवल इक्वेशन है ना उसको लीनियर ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ वी डिफाइन द ऑपरेटर एल एज, अगर यहाँ पे ये जो सारी चीज है ये वाली डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स, इस सारे के सारे को हम एल ले लें। एल क्या है, लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो जो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एल को उसने लिया डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स इन ये वाली इक्वेशन, ऊपर वाली स्टर्म लाइवल इक्वेशन लिख दिया कि हमने किस में इसको लिया है, एल को किस चीज के इक्वल लिया है। ठीक है, देन इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, अब इक्वेशन वन क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन सिस्टम लेवल वाली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाली पूरी टर्म को हमने एल के इक्वल ले लिया तो ये एल यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स है ना, तो अगर हम इसको p और साथ में डैश इसने लिखा है, ये डैश का मतलब d बाई डी एक्स है, और होल का डैश इसने लगाया, इसका मतलब ये बाहर वाला d बाई डी एक्स है, मतलब इसको शॉर्ट करके जरा लिख दिया, और फिर प्लस q वेयर डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स। l इज कॉल्ड स्टर्म लाइवल डिफरेंशियल ऑपरेटर और सेल्फ और जॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर। हम l को स्टर्म लाइवल डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको सेल्फ और जॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जा सकता है। Next remark, a linear differential operator L is said to be self-adjoint if it satisfies the relation। अच्छा, अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने बोला कि इसको हम सेल्फ एडजॉइंट भी बोलते हैं, इसको कब सेल्फ एडजॉइंट बोलेंगे, अगर ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। रिलेशन कौन सा है, इंटेग्रल ए टू बी फाई इंटू एल साई, मतलब कि साई और साई फंक्शंस है, रियल फंक्शंस है एक्स के, उसके ऊपर अगर साई के ऊपर पहले हम एल अप्लाई करें फिर फाई से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करें तो जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। अगर हम फाई एल को पहले फाई के ऊपर अप्लाई कर लें देन उसको साई से मल्टीप्लाई करें फिर इंटीग्रेशन करें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। For any two real functions phi and psi in variable x satisfying the appropriate conditions। सेकेंड रिमार्क है,
आइगन वैल्यूज ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल, मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए आइगन वैल्यू में। और आइगन वैल्यू अगर आपने पहले नहीं की हुई तो जब हमारे नेक्स्ट ये टॉपिक आएगा तो हम इसको कर लेंगे। Eigen function corresponding to different eigenvalues are orthogonal in sense that integration a to b um of x un of x into r of x dx equal to 0, m is not equal to n। और जीरो कब होगा? जब m is not equal to n हो, और जीरो नहीं होगा अगर m is equal to n है। where r is called the weight function। Next, what is the self-adjoint sturm-Liouville differential equation operator notation? ये भी हम ऊपर वाली पढ़ चुके हैं, उसी की डेफिनेशन लिखी है। द स्टर्म-Liouville इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएल इक्वेशन भी बोलते हैं। ये सारी स्टर्म-Liouville इक्वेशन लिखी है, और यह इसको जब वो डैश की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये भी आपको बताया कि डी बाई डी एक्स की जगह पे हम डैश लगाते हैं, तो ये यू का डेरिवेटिव है तो यू का डैश आ गया, ठीक है, और फिर होल का डैश। can also be written as को ये ऑपरेटर की फॉर्म में लिख लिया है, where L is equal to this one is linear operator because it possess the property। अब इसको लीनियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कि L इंटू C1 U1 प्लस C2 U2। अब ये U1 और U2 क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं, जो फंक्शन वो है C1 C2 कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जब भी हम इस तरह का कोई ऑपरेटर जिसमें लीनियर प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहे हो तो उसमें क्या होता है कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और ये जो ऑपरेटर है ये इस U1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस C2 बाहर आ जाएगा, और ऑपरेटर जो है वो U2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टर्म-Liouville इक्वेशन। स्टर्म-Liouville इक्वेशन की प्रॉपर्टीज क्या है? द इक्वेशन कंटेन्स लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ द सेकंड ऑर्डर। कि पहली प्रॉपर्टीज की क्या है कि इस इक्वेशन के अंदर एक लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है सेकंड ऑर्डर का। सेकंड ऑर्डर का मीन ये लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, तो यहाँ पे देखें जब ये डी बाई डी एक्स आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ना, ये पी भी एक्स का फंक्शन है और ये भी एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आएगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है। सेकंड है साइन ऑफ लैम्डा इज नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इसकी इक्वेशन के अंदर हमेशा लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर रियल, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता इसमें। द सोल्यूशन u ऑफ द इक्वेशन इज बाउंडेड, बाउंडेड सोल्यूशन आना चाहिए, मतलब कि ये अनडिफाइंड सोल्यूशन इसका नहीं आ सकता। नेक्स्ट यहाँ पे स्टर्म-Liouville इक्वेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है, मतलब इसमें थोड़ी सी स्टर्म-Liouville इक्वेशन की एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन है वो भी बेसिकली स्टर्म-Liouville इक्वेशन ही है, उसमें p ऑफ x और q ऑफ x मतलब इनकी वैल्यूज आ जाती हैं, बाकी वही फॉर्म है। इसमें क्या था, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो x आ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 है, साथ में यहाँ पे क्या होता है p होता है ना, तो इसका मतलब p की वैल्यू 1 है, और जो म्यू है म्यू यहाँ पे लैम्डा के इक्वल है, और ये साथ में x जो आ रहा है ये r ऑफ x आ गया, सॉरी x डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो इसके साथ कोफिशिएंट जो आएगा वो r ऑफ x होता है। अभी हमने ऊपर स्टर्म-Liouville इक्वेशन की डेफिनेशन में पढ़ा कि यहाँ पे जो लैम्डा के साथ आ रहा है वो r ऑफ x होता है और u ऑफ x, तो यहाँ पे क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल x है तो ये x आ गया u की बजाय, और लैम्डा इज इक्वल टू म्यू आ गया और r इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें देखिए q वाली कोई भी टर्म नहीं आ रही, तो q इज इक्वल टू 0 हो गया। आपने इनको इन एग्जांपल्स को करते वक्त ये जब p q और r की वैल्यूज लिखेंगे ना, तो आपको बेसिकली स्टर्म-Liouville इक्वेशन याद होनी चाहिए कि वो क्या थी। With condition on x of t of the form x of 0 is equal to x naught, x of 0 is equal to 0, where dot is equivalent to d by dt। तो ये वाली कंडीशन जो है वो x डॉट ऑफ 0 पे है, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है x0 पे वो 0 होना चाहिए। सेकंड है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्या है, जो लैम्डा है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, बाकी सारी ये वाली सेम वैल्यूज यही वाली हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें u आ रहा है। फिर लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है d by dx into 1 minus x square du by dx plus n into n plus 1 u is equal to 0। तो यहाँ पे क्या है, ये पहले इस डेरिवेटिव के साथ जो टर्म होती है वो p के इक्वल होती है, तो ये यहाँ पे p के इक्वल आ गया, और सिंपल u के साथ मतलब जो लैम्डा आ रहा होता है, जहाँ पे तो कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है लैम्डा, और r और u आ रहा होता है, उसमें यहाँ पे देखें ये u है ना, और ये जो सात वैल्यूज है ये लैम्डा की हो गई, और इसमें r इक्वल टू 1 हो गया, और q वाली यहाँ पे क्योंकि कोई टर्म नहीं आ रही तो q ऑफ x इक्वल टू 0 आ गया।
विद कंडीशन ऑन u of x ऑफ द फॉर्म u एट प्लस माइनस वन इज इक्वल टू फाइनाइट, मतलब कि u जो है उसकी वैल्यू +1 पे या -1 पे जो है कोई फाइनाइट नंबर आता है। ठीक है, तो ये कुछ मतलब ये इसमें एग्जांपल्स हैं जो इनको आपने बाय नेम इनका जो इक्वेशन है ये अपने जुबान में याद रखनी है। फिर ये एसोसिएटेड लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको आप छोड़ दें। उसके बाद बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। बेसल इक्वेशन क्या है? डी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस ए स्केयर एक्स माइनस एन स्केयर बाई एक्स इंटू यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी की वैल्यू एक्स आ गई और यहाँ पे ये जो आ रही ए स्केयर एक्स इंटू यू, यहाँ पे ये ए स्केयर जो है वो लेमडा के इक्वल आ गया, आर ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल हो गया और माइनस एन स्केयर बाई एक्स जो है ये क्यू ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये एसोसिएटेड बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर उसके बाद हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ये हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें पी ऑफ एक्स क्या है? ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ये लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा है और आर ऑफ एक्स जो है वो भी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है और बाकी जो क्यू ऑफ एक्स है वो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे एक्स की लिमिट क्या है? वो 0 से इन्फिनिट, मतलब वो फाइनाइट है। नेक्स्ट है चेबीशेव डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? डी बाई डी एक्स वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट डी यू बाई डी एक्स प्लस एन स्केयर इंटू वन माइनस एक्स स्केयर का स्केयर रूट, ये माइनस स्केयर रूट है मतलब माइनस में पावर u इज इक्वल टू 0 और x की लिमिट -1 से इन्फिनिट तक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू ये वाली आ गई, q की 0 हो गई और ये साथ में लैम्डा जो है एन स्केयर के इक्वल आ गया और ये वैल्यू किसकी आ गई? r ऑफ x की। और n उसने क्योंकि दिया है कि ये 0 से लेके इन्फिनिट तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेगोर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस अल्फा ई की पावर माइनस एक्स यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आर की वो पी की वैल्यू क्या आ गई? एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स और लेमडा की वैल्यू अल्फा आ गई, आर की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स और क्यू यहाँ पे भी 0 है। तो ये कुछ इसकी इक्वेशन है, ये आप लोगों ने मतलब इसकी एग्जांपल्स के तौर पे इसको याद रखना है। उसके बाद एक मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। ये क्या है? डी बाई डी एक्स वन डी यू बाई डी एक्स पे प्लस अल्फा प्लस बीटा कोस एक्स यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अल्फा यू मतलब अल्फा जो है वो क्यू ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, बीटा जो है वो गैमा वो लैम्डा हो गया और कोस ऑफ एक्स जो है वो आर हो गया और यहाँ पे पी की वैल्यू भी 1 है। All these differential equations are special cases of more general type of second order homogeneous ordinary linear differential equation are known as Sturm Liouville equation। मतलब ये जितनी भी अभी हमने differential equation पढ़ी है सारी Sturm Liouville equation है। And the differential equation together with appropriate suitable boundary condition is known as Sturm Liouville system। मतलब अगर जो भी इक्वेशन है डिफरेंशियल वो स्टर्म लाइवल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, अगर उसके साथ हम उसकी बाउंड्री कंडीशन जैसे अभी हमने ऊपर पहली एग्जांपल में ये जिससे इस तरह से ये वाली साथ में बाउंड्री कंडीशन भी पढ़ी, तो कहते हैं अगर हम इसको भी साथ अटैच कर लें तो ये स्टर्म लाइवल सिस्टम बन जाता है या हम इसको स्टर्म लाइवल प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोट नोट क्या है? जॉन स्टर्म एंड जोसेफ लाइवी, मतलब ये दो मैथमेटिशियंस के नेम पे है। जॉन स्टर्म एंड जोसेफ लाइवी आर फ्रेंच मैथमेटिशियंस who did work on these differential equations on 1830 में इन दोनों मैथमेटिशियंस ने इस पे काम किया था। तो फिलहाल आप लोगों ने बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन इसके एग्जांपल्स वगैरह और लीनियर ऑपरेटर के बारे में करना है, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।